आज हम लेकर आए हैं कुछ नया। तो ये हमने ले लिया है पेपर। इस पर हम निकालेंगे बेल्ट ब्लाउज का फार्मूला। तो ये हमारा खुला पार्ट है, इसको हमने डबल फोल्ड में कर लिया है। ये हमारा बंद पार्ट है और इस पर हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अगर हमारे पास 4 टक्स का सिंपल ब्लाउज है, उसमें हमें बेल्ट लगाना है तो कितना हम बेल्ट का रखेंगे, कितना हमें ऊपर का पार्ट रखना है, तो हम इसमें देखेंगे, बताएंगे कि किस तरह से आप बेल्ट निकाल सकते हो, कितना बेल्ट रखना है, कितना ऊपर का पार्ट रखना है। तो इसमें हम निकालेंगे सभी जानकारी। तो यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई हमारी 14 इंच है, 36 इंच साइज का ब्लाउज हमको तैयार करना है। तो 14 इंच टोटल हमारी तैयार लंबाई है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर हमें बेल्ट जॉइंट करना है तो हमें मार्जिन का कपड़ा एक्स्ट्रा 2 इंच रखना है। आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे मार्जिन में जाएगा और आधा इंच दोनों साइड से हम बेल्ट जॉइंट करेंगे। और यहाँ से इतनी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस पर हम काज और बटन की पट्टी लगाएंगे। 5.5 इंच का हमने शोल्डर ले लिया है, क्योंकि डीप गला रखना है। 6 इंच से ज़्यादा गला अगर हम रखते हैं तो हम शोल्डर 5.5 इंच ही रखते हैं। यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये हमने 6 इंच से 2 पॉइंट कम लिया है। इसको भी हम एक बॉक्स बना देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम 3 इंच के गले की चौड़ाई रखनी है, तो उससे हम 2 पॉइंट कम रखेंगे यहाँ से। और इस लाइन को भी हम सीधी कर देंगे। यहाँ से इस लाइन को भी हम सीधी कर देंगे और इसका भी एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। आर्म होल की तरफ से आधा इंच हमें अंदर की तरफ डाउन करना है फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में तो हमें ऐसी सीधी कटिंग करनी होती है, लेकिन ये हम फ्रंट पार्ट बताते हैं। तो इसको हमें यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ डाउन करके बनाना है और 1 इंच की हमने ये कॉर्नर पे लाइन बना दी है। अब यहाँ से हम इसको बीच का सेंटर निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ यहीं से हमको इसकी गुलाई देना है बीच के सेंटर वाली लाइन से। तो इस लाइन को टच करते हुए हम इस तरह से गुलाई लगा देंगे और यहाँ से हम आधा इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो इस लाइन को भी हम सीधी कर देंगे। आधा इंच हमें शोल्डर डाउन करना है यहाँ से। और इसी तरह अब हमें गले की तरफ एक लाइन बनानी है 1 इंच से थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे हम इस लाइन को टच करते हुए गुलाई लगा देंगे इस तरह से। तो ये आर्म होल और गले की गुलाई लग गई है। अब हम फिटिंग का सेंटर निकालेंगे। तो 36 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा निकल कर आ रहा है 9 इंच। यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर हमारी 32 इंच है, तो 32 का चौथाई भाग हुआ 8 इंच और 1.5 इंच हम लेंगे टक्स का। यहाँ से हम इस फिटिंग की लाइन को सीधी कर देंगे। इसमें तो इतना ही मार्जिन हमारे पास बचा हुआ है। अगर आप मेन फैब्रिक कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो मार्जिन का कपड़ा कम से कम 1.5 से 2 इंच होना चाहिए। इससे कम मार्जिन हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ से देखिए मेन पॉइंट हमारी 9.5 इंच पे आ रही है। मेन पॉइंट चेस्ट का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। 9.5 इंच से 10 के बीच ही आता है, 9, 9.5, 10 के बीच में ही आता है ये। तो हम इस 9.5 इंच पे निशान लगा दिया और 9.5 इंच से 1 इंच नीचे हम टक्स का निशान लगाएंगे। बीच में हम 1 इंच छोड़ देंगे और ये टक्स की लंबाई हम 2 इंच की रखेंगे। अब इस लाइन को हम सीधी कर देंगे। अब इस टक्स का निशान लगाकर 2 इंच उसकी लंबाई रखने के बाद जो
हिस्सा बचता है ये हमारे बेल्ट का निकल कर आता है। और यहाँ से हम 1.5 इंच का मार्जिन जो टक्स का लिया था उस 1.5 इंच में हम नीचे का टक्स लगाएंगे, क्योंकि बेल्ट ब्लाउज में या सिंपल ब्लाउज में हो तो नीचे का टक्स ही हमारा मेन होता है, क्योंकि इसी टक्स से हमारे ब्लाउज की कटोरी अच्छी बनती है। अगर और हैवी साइज का ब्लाउज 40 का है और 42 इंच का साइज है, 38 इंच का साइज है, तो ये नीचे का टक्स हम 2 इंच से 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं। अब 1-1 इंच ये मेन बीच के निशान से हम 1-1 इंच की दूरी रखेंगे और इधर से इस तरह की दूरी हम 1 इंच से 2 सूत ज़्यादा पे रखेंगे और चारों निशान हमको बराबर बराबर पे रखना है। इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ बेल्ट की ऊपर से 1 से 1.5 इंच का फ़र्क हम रख सकते हैं, वहाँ से एक निशान, एक यहाँ से मेन कॉर्नर से एक सेंटर पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे, यहाँ से इस निशान को सीधा करेंगे और यहाँ से हम इस निशान को सीधा कर देंगे। अभी देखिए अच्छे से एकदम गोलाई बनकर आई है। यहाँ से इतना इतना हमको अंदर दबा के ये टक्स लगाना है। नीचे का एक मेन टक्स हमारा मोटा होता है, बाकी हम इसको कम कम कपड़ा लेकर लगाते हैं। ये तो ये देखिए कितना अच्छा निशान हमारा लगा है, कितना बढ़िया से। अब हम बेल्ट का सेंटर शेप देंगे, तो यहाँ से हम इसको इतना ऊपर की तरफ डाउन कर देंगे बेल्ट को और यहाँ से हम इस तरह से बेल्ट को ऊपर की तरफ शेप देंगे यहाँ से। अब ये हमारा बेल्ट का निशान लगकर तैयार हुआ है। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम हटा देंगे कट करके, ऊपर से ये हटा देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, बाकी बेल्ट हमारी अलग होगी तो दोबारा से जॉइंट हो जाएगी टक्स लगाने के बाद। तो ये हमारा रहा सिंपल ब्लाउज में हम बेल्ट कैसे निकालें। तो इस हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हो, फिर से एक बार मैं समझा दे रही हूँ। 9.5 इंच हमारा मेन पॉइंट हो गया, 9.5 इंच से 1 इंच छोड़कर हम नीचे का टक्स लगाएंगे। टक्स हमारा ये 2 इंच का रहेगा और इसके नीचे जो हिस्सा हमारा बचा है वो हमारा बेल्ट का रहेगा। आप हर साइज में हम इसी हिसाब से बेल्ट का फार्मूला निकालते हैं। बस मेन पॉइंट होती है ये 9.5 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 इंच पे रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा बेल्ट ब्लाउज बनाने का तरीका। इसी तरीके से आप बेल्ट ब्लाउज को बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे यहाँ से। तो ये हमने कटिंग कर दिया है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके निकाल देंगे यहाँ से। तो अब इस तरह से हम ये देखिए दोनों पार्ट हमारा अलग हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें बेल्ट जॉइंट कर देंगे, नीचे का टक्स लग जाएगा जब, तो ये आप देख सकते हो। तो इसी तरह से हम बेल्ट की कटिंग किए हैं। अब सिंपल ब्लाउज में आप आसानी से इसी फार्मूले से आप बहुत ही अच्छे से हर फिटिंग के ब्लाउज में बेल्ट निकाल सकते हो।